आज हम बात करते हैं बाल श्रम, जो कि समाज के लिए एक अभिशाप है और देश के विकास में बाधक है। किसी भी बच्चे के लिए उसका बचपन जिंदगी का खूबसूरत सफर होता है। न किसी किस्म की कोई फिक्र, न गम, खुले आसमान के नीचे मस्त मगन सा घूमता है। इसी का पूरा मजा लेना ही बचपन कहलाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता। कभी लाचारी, कभी गरीबी उन्हें इस बाल श्रम की ओर न चाहते हुए भी धकेल देती है। कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि वह एक सुंदर सा बैग लेकर और दूसरे सभी बच्चों की तरह स्कूल जाए, पढ़ाई करे और अपने भविष्य को संवारे। लेकिन समाज का एक अभिशाप बनकर सामने आया है यह बाल श्रम। संविधान के अनुसार 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे का रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्री, दुकान या अन्य किसी भी स्थल पर काम करना जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए हो, बाल श्रम कहलाता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। अब यहाँ आप देखिए कैसे हंसते खेलते बच्चे अपने हाथ में आइसक्रीम लेकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे बोझा ढो रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। क्या उनका मन नहीं करता होगा कि वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएं? लेकिन नहीं, वक्त सबका एक सा नहीं होता। कभी मजबूरियाँ तो कभी माता पिता की मजबूरियाँ उनसे ये काम करने के लिए मजबूर कर देती है। बाल श्रम का मुख्य कारण माता पिता की मजबूरी कहिए या उनका लालच कहिए, कहीं ना कहीं उनको मजबूर करता है। घर का माहौल, कभी पिता की नशे की आदत तो कभी घर में पैसे की तंगी बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेल देती है, जिससे बच्चे मन में इच्छा ना होते हुए भी स्कूल नहीं जा पाते, अपने भविष्य को नहीं संवार पाते। लेकिन उनकी दिली इच्छा होती है कि काश वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। यहाँ आप देखिए एक बच्चा फुटबॉल बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे बच्चे उसी फुटबॉल से खेल रहे हैं। लेकिन जो बच्चा फुटबॉल बना रहा है, क्या उसका मन नहीं करता कि वो भी फुटबॉल खेले? लेकिन मजबूरियों ने उसे फुटबॉल बनाने के लिए मजबूर कर दिया, खेलने के लिए नहीं। और दूसरे बच्चे उसकी बनाई हुई फुटबॉल का मज़ा ले रहे हैं। उन्हें यह पता भी नहीं कि उनके लिए यह फुटबॉल किसने बनाई है और किन परिस्थितियों में बनाई है। एक जानकारी के अनुसार कड़े प्रतिबंधों के बावजूद विश्व में 2.15 करोड़ बच्चे बाल श्रम करते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल सर्वेक्षण में पाया गया कि 1.13 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे और 2001 की जनगणना के अनुसार 1.27 करोड़ यह संख्या हो गई थी। अब हम देखते हैं कि बाल श्रम से क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। बाल श्रम का सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर बहुत तेज़ी से उसका असर होता है। खेलने कूदने की उम्र में बच्चे मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। छोटी उम्र में वो जिस काम में पारंगत नहीं भी होते, उन्हें वो काम भी करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। फैक्ट्रियों में काम करने की आदत नहीं होती, मशीनें चलाने की आदत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को करना पड़ता है जो उन्हें नहीं आता, लेकिन मजबूरियां उनसे करवाती हैं। कल कारखानों में बच्चे हर समय खतरा बना रहते हैं, उनकी जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बच्चे देश का भविष्य हैं, अतः देश का विकास खतरे में आ जाता है। तो देश के भविष्य को भी हमें हमारे बच्चों को संवारना है, तभी हम अपने देश का भविष्य संवार सकते हैं। अब इसका समाधान यह है कि बाल श्रमिकों के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। समाज का यह भी कर्तव्य है कि अगर एक परिवार किसी एक बाल श्रमिक की पढ़ाई का खर्चा भी अपने जिम्मे उठा ले तो यह समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। काश ऐसा हो
कि देश में कोई भी बाल श्रमिक ना हो। दोस्तों, एक प्यारी सी बच्ची मन्नत अरोरा की एक सुंदर सी पेंटिंग भी आपको यही सब दर्शाती है कि हम बाल श्रम की वजह से हमारे बच्चे जो गरीब हैं वो मजबूर हैं अपने जीवन यापन को करने के लिए। और यहाँ आपके सामने दूसरी तरफ बहुत ही खुश बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, तो क्या उन बच्चों का, गरीब बच्चों का मन नहीं करता होगा कि वो भी ऐसा ही जीवन जिएं? लेकिन लाचारियाँ उनसे ये सब करने को मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।